हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज हम टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैंने 1262 की जो टाइपिंग है उसको पास किया है और इसमें जो मैं बताऊंगा वो अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा फ्रेंड्स कि आखिर मैंने टाइपिंग कैसे पास की है। और देखिए, इसमें से आपको बहुत ज़्यादा अभी से पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग बहुत ही सरल होती है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि 1262 में जो टाइपिंग हुई थी उसमें लगभग 50% लोग जो है वो फेल हो गए हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको कहूँगा कि टाइपिंग बहुत सरल है। उसका मैं कारण भी आपको बताऊँगा और कैसे टाइपिंग निकालना है वो मैं आपको रियल जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हम क्रम से यहाँ पर समझते हैं। पहले समझते हैं कि देखिए, जो आयोग टाइपिंग की हमसे जो डिमांड करता है उसकी क्या आवश्यकता है या फिर वो क्या हमसे चाहता है। और आयोग की जो गाइडलाइंस हैं जो इस बार थोड़ा सा बदली थी, तो उनको पहले थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए, आयोग ने जो सेट किया है वो क्या सेट किया है कि भाई आपको हिंदी में जो है वो 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग चाहिए। तो ये उसने टाइम के हिसाब टाइम और जो वर्ड है ये यहाँ पर आयोग ने सेट किया। दूसरी चीज़ देखिए, अब वहाँ पर जो मैटर आता है वो कैसा आता है, और यहाँ पर मैं आपको वो सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट भी बताने वाला हूँ कि सॉफ्टवेयर कैसे बना था। देखिए, तो ये चीज़ थी। तो सॉफ्टवेयर जो था उसमें से हाईलाइट का एक मामला होता है। हाईलाइट का क्या है, जैसे अगर आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में यदि टाइपिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे वर्ड जो है वो हाईलाइट रहता है। हाईलाइट का ये मतलब है कि जो वर्ड आपको अभी टाइप करना है ये वर्ड जो है अभी मतलब इसमें से चमक ज़्यादा होगी, है ना, ब्राइटनेस इसमें ज़्यादा होगी। ये हाईलाइट का मतलब है। तो ये चीज़ वहाँ भी हमें मिलती है। दूसरी चीज़ क्या है कि हाईलाइट के साथ साथ में बैक स्पेस, तो बैक स्पेस का उपयोग हम कर सकते हैं वहाँ भी। जैसे हम यहाँ अगर कोई शब्द मान लीजिए कि अगर गलत हो गया तो हम बैक स्पेस मार के उसको ठीक करते हैं। वहाँ पर भी यही चीज़ करते हैं, लेकिन कैसे, देखिए वहाँ पर एक अंतर क्या है। अंतर ये है कि मान लीजिए यहाँ एक शब्द ये लिखा है और इसको मैंने टाइप किया। मान लीजिए यहाँ पे लिखा था हेलो, ठीक है, मैंने इसको टाइप किया, इसके बाद स्पेस मारा, आगे बढ़ गया। अब मान लीजिए इसमें कोई मिस्टेक है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बैक आके सुधार सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए मैंने एक स्पेस माना, फिर मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया ए, फिर स्पेस मार दिया। अब मैं टाइपिंग यहाँ पर क्या है कि अब हेलो को नहीं सुधार सकता हूँ। तो मतलब बहुत ये मान के चलिए आपकी एक वर्ड जो है आप बैक मार सकते हैं, सुधार सकते हैं, बाकी नहीं सुधार सकते हैं। तो ये था यहाँ पर बैक स्पेस की बात। दूसरी चीज़ देखिए, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो थी आयोग ने कैसे सेट की थी कि हिंदी या इंग्लिश जो भी है इसमें आप 5 जो वर्ड हैं वो गलत कर सकते हैं, उसमें कोई आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। इसके बाद यदि 5 से ज़्यादा यदि आप गलत करते हैं तो वो फिर मतलब कि हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, इस हिसाब से उसको क्या करना था कि आयोग को काटना था। लेकिन देखिए, सही बात आपको बताऊं, हमें इस चीज़ को सोचना नहीं है। हमें सीधे सीधे ये सोचना है भाई कि मैं पूरा का पूरा सही टाइप करूँगा। हो सकता है एक आध वर्ड गलत हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं सही टाइप करूँगा, इस चीज़ को सोच के चलना है, ठीक है। हालांकि वहाँ पर फुल मिस्टेक के लिए 5 से ज़्यादा यदि हम गलतियाँ करते हैं तो एक गलती का फिर 5 शब्द वो सही वाले हमारे काट रहा था। ये इसकी वो थी। अब दूसरी चीज़ यहाँ देखिए, सॉफ्टवेयर की बात है। सॉफ्टवेयर कैसा था, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपकी ये पूरी क्या है कि स्क्रीन है, ठीक है। इस स्क्रीन में से मान लीजिए कि ये हाफ स्क्रीन है, यहाँ पर मैटर लिखा है, ठीक है, ये मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस तरह से, और यहाँ पर एक बॉक्स बना है, ये बॉक्स, और इस बॉक्स में हमें क्या करना है कि टाइपिंग करनी है। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर था। अब इसमें से देखिए, ये यहाँ पर जो इस वर्ड को हमें टाइप करना है तो हाईलाइट रहेगा और यहाँ हम उसको क्या नीचे टाइप करते रहेंगे। अब देखिए, मैंने कितना टाइप किया था आपको यदि बताऊं तो देखिए, मैंने इंग्लिश में लगभग 4.5 लाइन टाइप की थी, मतलब 4 लाइन पूरी टाइप की, इसके बाद आधी लाइन और टाइप की थी। इसमें मैंने गलतियां कितनी की थी, मेरी इसमें से इंग्लिश वाले में शायद 1 या 2 मिस्टेक हुई थी मात्र। उनको मैंने बैक करके फिर जानबूझ के भी नहीं सुधारा था, क्योंकि ये था कि 5 जो है माफ थी वहाँ पर गलतियाँ, तो मैं आगे बढ़ गया था। तो देखिए, 4.5 लाइन मैंने टाइप की थी इंग्लिश में, और हिंदी में मैंने लगभग 5 लाइन क्या थी कि टाइप की थी। हिंदी वाले में भी मेरा मिस्टेक नहीं था, शायद 1 या 2 उसमें भी मिस्टेक हुआ था। इस तरह से यहाँ पे था। तो ये सॉफ्टवेयर का जो प्रारूप है ऐसा रहेगा। देखिए, अब थोड़ा आगे देखिए, बात करते हैं कि अब हम जो अभी टाइपिंग आपको करनी है तो वो टाइपिंग आप कैसे करें।
अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, कैसे मैंने निकाला है। और आपको एक बात ये भी बता दूँ कि देखिए, मैंने जो टाइपिंग घर में मतलब जब मैं करता था टाइपिंग, तो सब समय मैंने मतलब पूरे टाइम पे मैंने उसमें लैपटॉप में नहीं की, कंप्यूटर में नहीं किया। मैंने सही तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा टाइपिंग मोबाइल में किया है कनेक्ट करके। कीबोर्ड मोबाइल से आप कनेक्ट करिए, उसमें टाइप करिए, वो भी मैं वही किया हूँ काफ़ी समय तक। अब देखिए हमें टाइपिंग निकालना है तो उसके लिए मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ। उस नियम को आप फॉलो करेंगे, आपकी स्पीड जो है वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो जाएगी और आप निकाल लेंगे। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊँगा कि रियलिटी क्या है? आखिर 50% लोग फ़ेल क्यों हो गए और पास कैसे हो सकते हैं उसमें? तो पहले देखिए नियम की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ नियम है। क्या? आपको सिर्फ़ टाइप करते समय मैटर देखना है। मतलब जैसे कि देखिए ये स्क्रीन है, यहाँ पर मान लीजिए ये मैटर लिखा है। जब आप टाइपिंग करेंगे तो सिर्फ़ आप मैटर को देखेंगे जिसको आपको लिखना है। ये नहीं देखेंगे कि आपने क्या लिखा है। कीबोर्ड भी नहीं देखेंगे आप कि कीबोर्ड में क्या है, कौन-सा है, ये नहीं देखना। मतलब हमें ना तो कीबोर्ड देखना है और ना हमें ये देखना है कि हमने क्या टाइप किया। हमें सिर्फ़ ये मैटर देखना है। पहली शर्त है टाइपिंग की, आपको सिर्फ़ ये मैटर देखना है। फिर देखिए, अब दूसरी चीज़ ये भी आ सकती है, तो कीबोर्ड हमें यह मैटर कब देखना है, जो हमने टाइप किया अगर वो गलत है या फिर कीबोर्ड है तो वो कब देखना है। कीबोर्ड को आप तब देखिए जब या तो आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर टाइप करना है या फिर आपको कोई नंबरिंग टाइप करनी है, तब आप कीबोर्ड को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको नज़रें जो है वो मैटर में ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। अब देखिए, तो ये टाइपिंग का अच्छा, टाइपिंग का जो मूल है ना फ्रेंड्स, वो आपकी टाइपिंग ज़्यादा होने से नहीं है। टाइपिंग का रहस्य है आपके दिमागी प्रेशर को हैंडल करने से। वहाँ पर 50% लोग क्यों फेल हुए? क्या उन लोगों की टाइपिंग घर में सही नहीं आती थी? 100% मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जितने लोग टाइपिंग करने गए थे उनमें से ये जान के चलिए कि 95% से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनकी घर में टाइपिंग काफ़ी ज़्यादा आती होगी, 10-10 प्लस आती होगी, लेकिन वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि टाइपिंग का रहस्य आपका माइंड का प्रेशर किस तरह से मैनेज करने का मैकेनिज़्म है। माइंड का प्रेशर अगर आप मैकेनिज़्म अच्छा से करते हैं, उसको मैनेज कर जाते हैं, आप टाइपिंग नहीं फ़ेल करेंगे। क्योंकि मेरी देखिए जो टाइपिंग थी फ्रेंड्स, क्या था कि इंग्लिश में 30 वर्ड चाहिए, घर में मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 35-36 आती थी। ये एक कटु सत्य है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको ये कह दें कि नहीं वो तो मतलब इतनी ज़्यादा आनी चाहिए, 30 की लानी है तो वहाँ हमें 50 ला के जाओ, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी 35, 36, 37 इस तरह से आती थी घर में और वहाँ पर 30 की मेरी हो गई। अब हालाँकि उस समय ये नहीं चूँकि बताया गया कि आखिर कितने वर्ड पर मिनट गई, लेकिन मेरी हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से वहाँ 25 की जो चाहिए थी हिंदी में, मेरी यहाँ पर जाती थी 30 या 31 कभी चली जाती थी, बस ऐसे ही रहती थी मेरी टाइपिंग। इसके बाद भी मैंने वहाँ पे क्या किया कि सिर्फ़ दूसरे को नहीं देखना वहाँ पे टाइपिंग में, अपने को देखना है। शांत रहिए, अपने को देखिए सिर्फ़, ये मत देखिए किसी की कितनी है, क्या आती है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप टाइपिंग पक्का पास करेंगे। तो फ़िलहाल अभी तो देखिए जो ये 5200 और जो ये 3000 ये जो पोस्टें हैं, इनका अभी काफ़ी टाइम है। तो इसके लिए देखिए, अगर आप अभी से टाइप में तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल से अभी क्या करिए कि प्रत्येक दिन में, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट जाइए, क्योंकि मैं भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं गया टाइपिंग के लिए। आपको हाँ, यदि सुविधा हो, जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जाना है तो प्रतिदिन आप थोड़ा-सा काम करिए इसमें, आधा घंटे, 1 घंटे अभी से आप थोड़ा-थोड़ा टाइप की करिए। अब देखिए आप जानते हैं कि इसमें जो फ़ॉन्ट होता है वो मंगल फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है हिंदी के लिए। मंगल है, कुर्ती दोनों रहते हैं ऑप्शन। मंगल फ़ॉन्ट सरल है, आप इसको मंगल पे यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में कोई मैटर है ही नहीं है, इंग्लिश तो इंग्लिश है। तो इसमें से आप प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा चाहें तो वर्क करिए, ताकि आपकी उँगलियाँ धीरे-धीरे क्या हों कि सेट होने लगें, मात्र इतना होने लगे। इसमें से किसी के इंस्टीट्यूट की जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये जो चीज़ें मैंने बताई, ये अपने रियल एक्सपीरियंस से बताई हैं और यदि आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा फ़ॉलो करते हैं, मेरे वो जो 3 नियम मैंने बताए,
आपको मैटर देखना है, लेकिन शुरुआती ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, जब बिल्कुल बिगिनर हैं जैसे, तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन फिर वो धीरे धीरे आदत, उसको क्या करिए कि स्किप कर जाइए, छोड़ दीजिए, मतलब आपको सिर्फ मैटर देखना है। जब इस स्थिति में आ जाएंगे तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और देखिए फ्रेंड्स, बाकी अन्य भी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर की क्लासें हैं या अन्य चीज़ें हैं, वो भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैंने देखिए ग्रेजुएशन भी कंप्यूटर एप्लीकेशन से ही किया है, तो वो चीज़ें जो हैं आप वहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए किसी अन्य वीडियो पे मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।